हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं। ठीक, और उनसे पहले क्या है, कुछ कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण। यानी कि 11th क्लास में जो हमने आईयूपीएसी लेक्चर्स पढ़े हैं, उसके बाद जो हमारा बॉन्ड का फिशन यानी कि बॉन्ड का विदलन जो होना है, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा, यानी कि सह संयोजक बंध का विदलन, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फिशन। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड फिशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और क्या बनते हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी, आज हम इस टॉपिक पे महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर? हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग हमें बनाना है सह संयोजन आबंध का विदलन। ठीक है भाई, सह संयोजन आबंध का विदलन। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? द बॉन्ड फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिशन ऑफ क्लेवेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लेवेज। फ्रेंड्स उन सभी आवाज कम कर ले उसकी। फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या क्लेवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है भाई, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आप समझ लीजिए। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जितने भी प्रकार के हमारे केमिकल बॉन्डिंग है वो मैं सब बॉन्ड्स पे चर्चा कर चुका हूं। यानी कि जितने भी हमारे बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट्स है उसमें मैंने डिस्कशन किया है और सारी वीडियो प्रोवाइड करा रखी है आपको, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है भाई, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन, देखो टूटना, सबसे पहले विदलन तो आप किसी का जब करेंगे जब आपको बॉन्ड फॉर्मेशन आता होगा, किसी चीज को बनाएंगे तभी तो बिगाड़ेंगे आप। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाना सीखें भाई। एक चीज ध्यान रखें, कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक बी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इन्होंने क्या काम करा, आपस में शेयरिंग की। ठीक है, आपस में एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, शेयरिंग से। ठीक है, ये क्या बना हमारा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर? क्या बना, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। क्लियर? जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना तो हमारा ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड बी। क्लियर? ए सिंगल बॉन्ड बी। अब यदि आपको डबल बॉन्ड बनाना हो तब क्या काम करेंगे बेटा, ए और बी है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ए के हैं और दो इलेक्ट्रॉन बी के। इन्होंने क्या काम करा है, दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि द्विसाझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनाए इन्होंने। ठीक है, कौन से बनाए हैं, डबल साझे का इलेक्ट्रॉन, साझे के
इलेक्ट्रॉन युग्म इन्होंने बनाए, ठीक है, तो इनके बीच क्या बनेगा भाई, ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है। अब आप ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि हम जब बॉन्ड फिशन करेंगे, बॉन्ड का निर्माण करेंगे, तो जो बॉन्ड हमारा ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे, तब बेटा जब तोड़ते हैं तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना बी का इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस स्टेप से तो टूटेगा बॉन्ड। जैसे बॉन्ड पर इस प्रकार से बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब आप इन इलेक्ट्रॉनों को तोड़ते हैं, यानी कि जब यहाँ पे बॉन्ड फिशन कराएंगे, तो इस प्रकार से ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं भाई, जैसे कि कोई भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है तो वो अपने पार्टनर को बाहर कर देता है बिना कुछ दिए, ठीक है। और जब बराबर की जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या काम करते हैं, लोग बराबर की शेयरिंग किए तो बराबर से हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बराबर से डिवाइडेशन नहीं करते हैं, जो बेईमानी से किसी को बाहर कर देते हैं, यानी कि उनका सब कुछ हड़प लेते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्लियर। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे सम विदलन। सम और विषम दो प्रकार के विदलन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो बॉन्ड हमने बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़ाया आपको कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, इन दोनों ने क्या करा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। जो साझे का एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब सिंगल बॉन्ड लगेगा ए, सिंगल बॉन्ड बी। ये जो बना हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, कौन सा बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यानी कि द्विसाझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बने, और ये क्या बने, डबल, क्या बने, डबल कोवलेंट बॉन्ड बने, डबल कोवलेंट बॉन्ड बने। क्लियर। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बने। अब यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, मान लीजिए ए है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बी है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इन क्या करा, इन आपस में इन्होंने क्या काम करा, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप, यानी कि ये क्या बना, त्रिसाझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, त्रिसाझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना बेटा, त्रिसाझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। और यहाँ पे जो क्या बनेगा, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ठीक है, यानी कि ट्रिपल 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 कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है भाई, क्या बना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना। ये थे बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें जब बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना आ गया, बॉन्ड का निर्माण करना आ गया, तब हम भाई बॉन्ड का विदलन भी करेंगे। विदलन का मतलब होता है टूटना, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज रहे कि विदलन शब्द क्या है, विदलन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। फिशन, क्लेवेज, क्लेवेज भी शब्द इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिशन यानी कि आप समझिए विदलन क्या है। सबसे पहले आप समझेंगे विदलन, विदलन का इंग्लिश में होता है फिशन, ठीक है। फिशन या क्लीवेज, या फिर हम कह सकते हैं टूटना, टूटना ही हमारा क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। किसका विदलन करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड का विदलन करेंगे, यानी कि सहसंयोजक बंध को हम तोड़ेंगे, ठीक है। कितने प्रकार से टूटता है ये आज हम जानेंगे, और टूटने के पश्चात बनते क्या हैं, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। देख लीजिए, हम अभी आप समझ जाइए, कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण मैंने आपको बता दिया, टूटना कैसे टूटा ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यानी कि सहसंयोजक बंध के विदलन के प्रकार, ठीक है। सहसंयोजन बंध के विदलन के प्रकार, ठीक, सहसंयोजन बंध के विदलन के प्रकार। इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की परिभाषा क्या है, कार्बनिक यौगिकों के बीच उप सहसंयोजन यौगिक, कार्बनिक यौगिकों के बीच, यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बीच, कार्बनिक यौगिकों के बीच बना सहसंयोजक बंध, बना सहसंयोजक
बंध का टूटना ही क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। यानी कि सहसंयोजक आबंध का विदलन कहलाता है। टूटना ही विदलन कहलाता है। बॉन्ड का, बंध का विदलन कहलाता है, ये लिख लीजिए। ठीक है भाई। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित, ठीक है, सहसंयोजक बंध का टूटना ही क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। अब सहसंयोजक बंध मैंने आपको बता दिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। ठीक है। फिर नई लाइन से लिखना है आपको एक पॉइंट, इस बॉन्ड का विदलन निम्न 3 प्रकार से होता है। इस बॉन्ड का विदलन, इस बॉन्ड का विदलन निम्न 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? सॉरी, 3 नहीं, 2 प्रकार से होगा। ठीक है। निम्न 2 प्रकार से होता है। निम्न 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं? समविदलन और विषम विदलन। क्लियर। फर्स्ट ए है, ए क्या है? समविदलन। समविदलन यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन समविदलन। बी क्या है? विषम विदलन यानी कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्लियर। समविदलन और विषम विदलन 2 प्रकार के होते हैं। बॉन्ड फिशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समविदलन और विषम विदलन। क्लियर। समविदलन और क्या है? विषम विदलन। क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हेडिंग बनाएंगे समविदलन, होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। समविदलन क्या होता है ये समझेंगे, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है भाई। समविदलन देखें और इनकी विशेषताएं देखेंगे। ए हेडिंग बनाना था आपको, ए हेडिंग बनाएंगे समविदलन यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्लियर। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है समझ लीजिए। जब किसी कार्बनिक ठीक है भाई, जब किसी कार्बनिक यौगिकों में बना कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है, इस प्रकार टूटता है। ठीक है भाई। इस प्रकार टूटता है जब किसी कार्बनिक यौगिकों में बना कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि उसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन
दोनों परमाणुओं पर बराबर चले जाते हैं, क्या कहलाता है? समविदलन कहलाता है। फिर से देखें, जब किसी कार्बनिक यौगिकों में बना कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि उसके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर बराबर चले जाते हैं, तब इस प्रकार के विदलन को क्या कहते हैं? समविदलन, यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। क्लियर? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ए सिंगल बॉन्ड बी, हम इसका क्या काम करें? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे। क्या करेंगे? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा हमने, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया, तब क्या हुआ बेटा? ये जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। इसका जो मतलब है, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहा हूं भाई, जो हमारा ए है, जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, तब इसमें क्या हुआ? ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तब ए फ्री रेडिकल मुक्त मूलक यहाँ बन गया और बी ये डॉट लग गया। ठीक है, तो ये जो डॉट लगे हैं ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ये क्या बने? फ्री रेडिकल बने। क्या बने? फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा। ठीक है, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक। क्या बने? मुक्त मूलक बने। ठीक, क्लियर? क्या बने? मुक्त मूलक बने। हम ये कह सकते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। क्लियर? क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जब हम इसका क्या करेंगे? होमोलाइटिक हमने बॉन्ड फिशन करा, क्या करा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा हमने, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हमने किया, तब क्या बने? 2Cl। ठीक है, 2Cl बने। इसी प्रकार से और देख लीजिए भाई, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो रहा है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? एथेन है। ठीक है, क्या है बेटा? एथेन है। और एथेन का जब हम करते हैं, क्या करते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हमने करा, क्या बना भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या है? ये एथेन है। हम क्या कर रहे हैं? इसका एथेन का हमने क्या काम करा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा। ठीक है, क्या करा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया हमने। बॉन्ड फिशन हमने जब किया तो यहाँ पे ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इसने ले लिया, यानी कि क्या बने? 2CH3, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल बना, मिथाइल फ्री रेडिकल बना। क्लियर हो रहा है भाई? क्या बनता है? मिथाइल फ्री रेडिकल बना। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्या था? समविदलन था। अब पढ़ेंगे हम समविदलन की विशेषताएं। ठीक है भाई, समविदलन की विशेषताएं। सम को समांगी भी कहते हैं, सम को क्या कहते हैं? समांगी भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है भाई, विशेषताएं
समविदलन की विशेषताएं क्या हैं, ये चीज आप देख लीजिए। समविदलन की विशेषताएं, ठीक है भाई, समविदलन की विशेषताएं पढ़ें, हेडिंग बनाएंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के, ठीक है भाई। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, विशेषताएं, ठीक है बेटा। क्या पढ़ना है हमें, विशेषताएं। विशेषताएं क्या है ये चीज देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात, होमोलाइटिक फिशन के पश्चात, चाहे होमोलाइटिक फिशन लिख लीजिए, चाहे आप होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन लिख लीजिए, ठीक है। बॉन्ड फिशन के पश्चात, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक, क्या मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। नंबर 2 दिखेंगे, ये बॉन्ड फिशन गैसीय यौगिकों में, गैसीय अणुओं में या यौगिकों में गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है भाई। ना ही ठोस में होगा, ना ही द्रव में होगा, किस में होगा, गैसीय अवस्था में। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जब गैसीय अवस्था है तो गैसीय अणुओं में, या करके लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे या करके, गैसीय अणुओं में, ठीक है, गैसीय अणुओं में या गैसीय अवस्था में, ठीक है, होता है, ठीक है भाई। गैसीय, ये बॉन्ड फिशन गैसीय अणुओं में या गैसीय अवस्था में होता है। फिर है ये अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति, उच्च ताप पर ऑक्साइडों की उपस्थिति में विदलन को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अध्रुवीय, अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है बेटा वो क्या है, तीसरा पॉइंट, ये अध्रुवीय विलायकों की प्रकृति, विलायकों की प्रकृति ताप आदि को प्रेरित करता है, ठीक है भाई। अध्रुवीय विलायकों की प्रकृति तथा ताप आदि को क्या करेगा, ये प्रेरित करता है, ठीक है भाई। ये जो था हमारा समविदलन, समांगी विदलन या समविदलन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। फिर से देखेंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात क्या बनते हैं, बस आप एक ही पॉइंट ध्यान रखें, बहुत ही बढ़िया है, फ्री रेडिकल बनते हैं और ये हमेशा गैसीय अणुओं में होता है तथा अध्रुवीय विलायकों की प्रकृति ताप आदि को प्रेरित करता है, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे विषम विदलन। क्या है विषम विदलन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। जैसे कि मैंने आपको क्लियर कराया था अभी कि दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने पार्टनर को बराबर से रुपए दे देते हैं और एक उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बेईमानी करके सारा पैसा हड़प कर लेते हैं। तो जो विषम विदलन है इसी प्रवृत्ति के होते हैं, ये अपने पड़ोसी को ना देकर खुद ही हड़प कर लेते हैं, या अपने पार्टनर को कुछ नहीं देकर स्वयं ही सारा पैसा हड़प कर लेते हैं, वही कंडीशन है यहाँ पे। क्या है विषम विदलन, क्या है बेटा विषम
विदलन, ठीक है, विषम विदलन यानी कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्या है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन या हेट्रोलाइटिक फिशन, ठीक है, हेट्रोलाइटिक फिशन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, फिशन या हेट्रोलाइटिक फिशन, क्लियर, या फिर हेट्रोलाइटिक फिशन। क्या होता है विषम विदलन? देख लीजिए, जब किसी कार्बनिक यौगिक में बना कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि उसके साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर ना जाकर किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं, क्लियर, चले जाते हैं, ठीक है भाई। जब किसी कार्बनिक यौगिकों का कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि उसके साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर न जाकर किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं, किस पे जाते हैं? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यहां लिख देंगे भाई, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंदी में लिख लो पूरा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अधिक होती है। किस पर जाएंगे? तब इस प्रकार के विदलन को क्या कहते हैं? विषम विदलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल क्या है? ए सिंगल बॉन्ड बी। अब हमने क्या काम करा इसमें? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा। क्या करा? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया हमने। क्या किया? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया। तब यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस पर चले गए, इस पे जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अधिक होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अधिक होगी, और इस पर नहीं होगी। और जिस पर जाते हैं उस पर क्या हो जाता है? धनावेश आ जाता है, और जिस पर नहीं जाते उस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। इस पे नहीं गए तो इस पर धनावेश आ गया, और बी पर चले गए तो इस पे ऋणावेश आ गया। इसका मतलब हुआ यानी कि जो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसने ले लिया? बी ने ले लिया। किस प्रकार से देख लीजिए आप, ए है, एक इलेक्ट्रॉन बी ए का है, यानी कि ये हमारा साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है भाई। ये क्या बना? साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। अब ये दोनों ने ना लेकर किसी एक ने ले लिया। जब किसी एक ने ले लिया तो भाई इस पे कमी हो गई, इस पे अधिकता हो गई, और जिस पे अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की उस पर माइनस आवेश होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर क्या होता है? प्लस आवेश होता है। तो इसीलिए क्या बनते हैं? ये बने धनायन, यानी कि ये बने
कैटायन, ये बने कैटायन और ये बने एनायन। ये चीज ध्यान रखें, ये कैटायन बने और एनायन बने। ये आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात कैटायन तथा एनायन बनते हैं। क्या बनते हैं? कैटायन तथा एनायन बनते हैं। ठीक है भाई, कैटायन यानी कि धनायन और ऋणायन जो निर्माण होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात होते हैं। ठीक है भाई, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 Br है। हमने क्या काम करा इस पे? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा। कौन सा बॉन्ड फिशन करा बेटा? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रोमीन पे चले गए। ब्रोमीन पे क्यों गए? क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या? क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा और Br पर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आवेश आया। तो ये जो बना कार्बोकैटायन बना। क्या बना? कार्बोकैटायन। क्या बना? कार्बोकैटायन बना। या हम कह सकते हैं क्या बना? मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बेनायन, कार्बेनायन ये बनेगा, कार्बोनियम आयन ये बनेगा। क्या बना? मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन बना। ठीक है, मिथाइल कार्बोनियम आयन बना। ठीक है, मिथाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मिथाइल कार्बोनियम आयन बन गया। अब यदि हम क्या काम करें भाई, ये देख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हमने क्या काम करा? इसका हम क्या काम करें? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे, तब क्या बनेगा? CH3 एक पर क्या आया? एक पर धनावेश आ गया और CH3 माइनस एक पर ऋणावेश आ गया। ठीक है भाई, मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बेनायन, ये जो बना मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, और ये बना मिथाइल, क्या बना? ये मिथाइल एनायन। ठीक है भाई, मिथाइल एनायन बना, मिथाइल कार्बोनियम आयन बना। ठीक है, तो ये जो बनते हैं हमारे किसके पश्चात बनते हैं? विषम यानी कि विषम विदलन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कर लिया, हेट्रोलाइटिक की विशेषताएं पढ़ेंगे हम कुछ। विशेषताएं क्या है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन की? विशेषताएं देखिए भाई, विशेषताएं क्या है? नंबर 1 पॉइंट है, इस बॉन्ड फिशन के पश्चात धनायन और ऋणायन बनते हैं। क्या बनते हैं? धनायन तथा ऋणायन बनते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ये विदलन हमेशा किस में होता है? विलयन में होता है। सामान्यतः किस में होता है भाई? विलयन में होता है, तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर? ये हमारे क्या हो गए? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन आज की क्लास में हम समाप्त कर चुके हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसे निर्भर करती है। ठीक है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, किसकी कम है, किस प्रकार से प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्सरी फ्री रेडिकल, ये सब टोटल यानी कि एक लेक्चर कल शाम के क्लास में मैं फ्री रेडिकल लेकर आने वाला हूं। यदि ठीक है भाई, कल शाम 8:30 बजे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। और PDF प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। यदि नहीं भी मिले आपको तब आप टेलीग्राम पर जाकर KP केमिस्ट्री पॉइंट सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो
तो अपना चैनल आ जाएगा, चैनल का जो लोगो है वो वहाँ पे लगा होगा, आप उसको ज्वाइन करें। जितने भी पीडीएफ हैं एग्जाम से संबंधित, एक्स्ट्रा यानी कि एजुकेशन से संबंधित, सारी मैं पीडीएफ उसी चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।